कॉलेज बंद हो गए, कोई कहे वाला नहीं है। 18 घाट तक 13 साल से वो पुल निर्माण हो रहे हैं, लेकिन ओकरा पुल नहीं बन रहे हैं, लेकिन कोई कहे वाला नहीं है। आज तो हर एगो स्कूल में, एगो कॉलेज में कहियो विधायक में या लसून बैठक में, लेकिन जबकि दलाली है, जबकि हलाली है, सब में कमीशन कट हो रहे हैं आ कमीशन कट कहा जा रहे हैं। ई बात कखनो तमाम लोग से हम निवेदन करे छियो, जखनी हम पैदल यात्रा पर चलिए रहल गाँव में तो लोग हमरा कहलकै कि एगो विधायक से तू ओकरा चीज निकाल लेबही। तो हम तोरा एगो कविता कहै छियो, एगो कविता कहै छियो, याद रखियो हो कि हम युवा है, हम युवा है और आसमान में धान होने जा रहे हैं। हम युवा है और आसमान में धान होने जा रहे हैं। लोग कहते हैं अरे बेवकूफ, आसमान में कहीं धान उगता है तो मैं कहता हूँ अरे बेटे, अगर जमीन में भगवान का रखता है तो आसमान में धान भी जमेगा। और आज होगा, आज अच्छी सड़क हो ऐसा नहीं अगले हम देखा हो जाओ हम क्लास से बिता ले छो खेल रहे हो पक्का करो यार तू हमारा साथ हो हमारा साथ हमारा छो कोई तरह के नहीं के बेटा कोई तरह के नहीं का भाई बेटा खड़ा हो रहे हैं ओकरा पीछू चलो बाहर निकल इला पहुंच चले छी उजापुर हम उजापुर अब मात माती तरह नहीं अगर हिम्मत से कहो उजापुर जाए जहां से ऊपर जमानत जब्त हो गया ये नहीं चलता। यह कह के तोरा आपसे विदा ले छियो, बहुत बहुत धन्यवाद। डर नहीं लग रहा है? आपके समर्थक भी आपके साथ जो बबलू एक्ट की मार से बच जाए उसको ब्लैक कोबरा और बिच्छू क्या बिगाड़ लेगा। जल संसाधन मंत्री रहते हुए उनकी उपलब्धि यही है कि क्षेत्र की 4 नदियों को उन्होंने सुखा दिया है संगठित तौर पर, ये उनकी उपलब्धि है। तो मैं कोई हनुमान जी नहीं हूँ कि मैं अपना सीना चीर के दिखा दूँ कि भाई हम सही हैं गलत है। चिलचिलाती धूप हो या झमाझम बारिश, एक कदम है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सुबह कहीं, दिन कहीं, शाम कहीं और रात कहीं गुजर रही है। ये नाम है कुणाल कुमार का, जिनकी चर्चा सराय रंजन से पूरे पटना तक पहुंच चुकी है। पटना में इस नाम की चर्चा हो रही है कि आखिर ये है कौन जिसने नीतीश कुमार के करीबी को चुनौती दे डाली है और विजय कुमार चौधरी की नींद उड़ा डाली है। इन्हीं से हम बात करेंगे क्योंकि 14 दिन से लगातार ये चल रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और दूसरे फेज का आखिरी दिन है यात्रा का। और इनसे हम जानेंगे कि आज जब ये घर जा रहे हैं तो इन्हें कैसा लग रहा है। और सबसे पहला सवाल तो कुणाल जी यही रहेगा कि आखिरी बार जब हमारी जब बात हुई थी तो आप हमसे स्कूल के मैदान में बैठकर बात कर रहे थे और उस समय भी हमने जब सवाल पूछा था कि ये मैदान में बैठकर क्यों बात कर रहे हैं, कुछ डर नहीं लग रहा, तो आपने कहा था कि पहले स्कूल के भीतर हम रहते थे, उसके बाद वहाँ से हटाया गया तो मैदान चुने, लेकिन अब तो आप सड़क पर आ गए हैं, क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल में ताला लगा दिया गया है और तमाम सरकारी संस्थान जहां रुका जा सकता था उसको हमारे लिए बंद कर दिया गया है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग सड़क के लोग हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, अभी धूप थी और छाँव है यहाँ पर, यहाँ से खाना खा के फिर आगे बढ़ेंगे। दिन तो ठीक है, रात कहाँ गुजर रही है? इसी तरह से रात गुजरती है। रात आप सड़क पर गुजार? सड़क पर या कोई ग्राउंड है या कहीं भी है, बस वहीं तिरपाल बिछाते हैं, सो जाते हैं। मतलब डर नहीं लग रहा है? आपके समर्थक भी आपके साथ जो बबलू एक्ट की मार से बच जाए उसको ब्लैक कोबरा और बिच्छू क्या बिगाड़ लेगा। बबलू एक्ट की चर्चा खूब हो रही है, लोग पूछ रहे हैं कि समस्तीपुर में लोग खासकर सरायरंज में बबलू एक्ट क्यों कर रहे हैं? सब जानते हैं बबलू एक्ट गलत केस में, आप माननीय के खिलाफ बोलिए, गलत केस में आपको बबलू एक्ट धारा के तहत केस करवा दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल दिए तो बबलू एक्ट लग जाएगा। वो शिक्षक हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, उनकी उम्र 65 साल है, रिटायर्ड शिक्षक हैं, वो भी बबलू एक्ट मार खाए हुए व्यक्ति हैं। ये 55 साल के हैं, ये बबलू एक्ट, ये बबलू एक्ट, ये बबलू एक्ट, मतलब एक लोग नहीं है, अनगिनत लोग हैं जो बबलू एक्ट से परेशान हैं। मतलब सच बोला तो बबलू एक्ट बबलू एक्ट। अच्छा, 14 दिन से चल रहे हैं, थक गए होंगे, तबीयत खराब हुई होगी, फिर भी चले जा रहे हैं। आज आखिरी दिन है, अब घर जाना है, कैसा लग रहा है? घर जाने की खुशी हो रही है या फिर कुछ और भी फीलिंग्स? देखिए, शारीरिक रूप से ज़रूर थकावट होती थी, लेकिन मानसिक रूप से मेरी में स्फूर्ति वही होती थी जो सुबह उठते वक्त थी। दूसरी बात है, खुशी ज़रूर है घर जाने की, लेकिन खास एक दुख और पीड़ा भी है कि 2025 में 21वीं शताब्दी में जब हम चाँद और मंगल पर जाने की बात करते हैं तब अपने लोगों को हम शुद्ध पानी नहीं पिला पाते हैं। तो ये एक दुख भी है, एक टीस भी है जिसको लेकर जा रहा है। नीतीश
जी तो कह रहे हैं नल जल योजना हम हर गांव में पहुंचा रहे हैं। हालांकि सरायरंजन में भी हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट की तो तस्वीरें सामने आई, लोगों ने देखा। तो क्या ये सिर्फ हमने जहां का मतलब शूट किया था, जहां ग्राउंड रिपोर्ट किया था, वो सिर्फ एक इलाका का हमने किया था, लेकिन यहाँ नदी सूखी हुई है और भी कई सारे प्रॉब्लम है। लेकिन आप 14 दिन में कितने गाँव में घूमे, कितने पंचायत में घूमे और वहाँ की तस्वीर क्या है नल जल को लेकर? देखिए, सरायरंजन विधानसभा में 2 प्रखंड है और 2 शहरी क्षेत्र है, नगर पंचायत है। उसके किसी एक वार्ड में भी पूरी तरह से पानी की व्यवस्था नहीं है। ये कोई भी जाकर इसको देख सकता है। आप यहाँ बैठे हुए नगर पंचायत का क्षेत्र है, आप पीछे चले जाइए, रामचंद्रपुर है, पीछे चले जाइए, इसके रामचंद्रपुर है, आप वहाँ जाकर पता कर लीजिए। आप यहाँ हैं, यहाँ नरघोगी है, वहाँ खरबन है और चकवा है, आप वहाँ चले जाइए जो 500 मीटर की दूरी पर है। आप सरायरंजन जो मेन प्रखंड है, आप उसके गुरमा वहाँ बगल में एक नगर पंचायत का हिस्सा है, आप वहाँ चले जाइए, अभी भी लोग कुआं का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तो ये कहना कि भाई पानी की समस्या विकट और भयावह है और ये समस्या जो है सरकार जनित है। सरकार के द्वारा माननीय के संरक्षण में ये और विधायक नहीं, वो तो जल संसाधन मंत्री भी हैं, तब ये जल संसाधन मंत्री रहते हुए उनकी उपलब्धि यही है कि क्षेत्र की 4 नदियों को उन्होंने सुखा दिया है संगठित तौर पर, ये उनकी उपलब्धि है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी परेशानी है? मतलब जल संसाधन मंत्री के घर में ही जल की कमी है, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी परेशानियां आपको देखने को मिली अपने इस क्षेत्र में? देखिए, जो 10+2 या हाई स्कूल है, सभी स्कूल के पास अपना भवन नहीं है, कुछ स्कूल के पास है, भवन नहीं है। जो स्वास्थ्य की समस्या है, बगल में नरघोगी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन तो करवा दिया गया, अभी तक इमरजेंसी सेवा शुरू नहीं की गई है या और भी सेवाएं जो है 1:30-2 बजे दिन के बाद उपलब्ध नहीं होती हैं। तो ये स्वास्थ्य की भी बड़ी विकट समस्या है। दूसरी बात संगठित भ्रष्टाचार और दलाली है कि आपको एक ब्लॉक में, थाना में या अंचल में काम करवाना होगा, तो आप अगर एक सामान्य व्यक्ति हैं तो आप काम नहीं करवा सकते हैं। आपको किसी दलाल को पकड़ना पड़ेगा, वहाँ दलाली देना पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाएगा। तो ये देखिए, भ्रष्टाचार जो एक सामान्य समस्या है जिसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब इसको माननीय का संरक्षण प्राप्त हो तो ये विशिष्ट समस्या हो जाती है, सामान्य से इसका विशिष्टीकरण हो जाता है। तो सरायरंजन में जो भ्रष्टाचार की समस्या है वो विशिष्ट समस्या है और बाकी विधानसभा में जो भ्रष्टाचार की समस्या है वो सामान्य समस्या है। लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मंत्री जी ने कुछ नहीं किया, जब विधायक जी मंत्री हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर विधायक भी बन जाएंगे तो कैसे लोग मान लें कि आप उनके लिए काम करेंगे? क्योंकि जो भी नेताजी आते हैं वादा करके चले जाते हैं और फिर यही होता है जो अभी हो रहा है। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि विजय कुमार चौधरी ने काम नहीं किया। उन्होंने विकास किया है, खुद का विकास किया है, अपने इर्द गिर्द 2-4 दलालों का विकास किया है, उनका विकास किया है। उन्होंने क्षेत्र का विकास नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने ज़रूर विकास किया, अपना किया है, अपने लोगों का किया है, 2-4 लोगों का, वो भी सब लोगों का नहीं, 2-4 लोगों का, लेकिन क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। और रही बात कि मुझ पर भरोसे की, लोग मुझ पर कैसे भरोसा करें, ये सवाल जब उठता है तो मान लीजिए मुझसे पूर्व के जितने भी नेता थे इस क्षेत्र के, उन पर अविश्वास है, उन पर ये प्रश्न लगता है, वो मुझ पे नहीं लग रहा है। सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि तुमसे पहले जो विधायक था वो झूठा था, वो झूठ बोल के गया है, इसलिए ये सवाल हम तुमसे पूछ रहे हैं। इसके लिए भी वही जिम्मेदार है। तो मैं कोई हनुमान जी नहीं हूँ कि मैं अपना सीना चीर के दिखा दूँ कि भाई हम सही हैं, गलत है। अगर मेरे शब्दों से, मेरे बातों से आपको भरोसा है, बहुत अच्छा, नहीं भरोसा है वो भी बहुत अच्छा, आपका जो विवेक है वो कीजिए। लोगों का समर्थन तो आपको खूब मिल रहा है और ऐसे में जैसा कि हमने कहा अपने इंट्रो में ही कि पटना में खूब चर्चा हो रही है, विजय कुमार चौधरी की नींद कुणाल कुमार ने उड़ा दी है, तो ऐसे में आपको भी डर लगता होगा, आपको भी लास्ट टाइम जब हमने बात किया था तो आपने कहा था कि धमकियां भी मिल रही हैं। ऐसे में परिवार की तरफ से नहीं कहा जा रहा है कि चलो शुरू तो तुमने किया लेकिन जान सबसे प्यारी होती है तो अब ये सब छोड़ दो, बैठ जाओ, क्योंकि विजय चौधरी नाम है, नीतीश के खास हैं? नहीं, इस तरह से परिवार से कोई दबाव नहीं है मुझ पर। हाँ, मुझे ये चिंता होती है कि मेरे साथ जो लोग हैं उनका कोई अनहित ना हो, उनकी सुरक्षा में कोई समस्या नहीं हो। मेरे कार्यकर्ता के साथ भागपतपुर में कुछ किया गया था इस तरीके का, तो थोड़ा सा वो इस यात्रा के दौरान हाँ, क्या किया? मतलब गाली गलौज किया गया था, जो क्यों तुम कर रहे हो, हाँ, उनके कार्यकर्ता की तरफ से। तो ये इसको लेके थोड़ा सा कंसर्न होता है, और नहीं तो और इसके अलावा कोई डर वर लगने की बात नहीं होती है। तो बाकी सब ठीक है। और भाई जिस किसी माँ ने उनको भी पैदा किया है तो किसी माँ ने मुझे भी पैदा किया है, तो फिर डरने वरने की कोई बात नहीं है। उनके जो अख्तियार में है वो करेंगे, मेरे अख्तियार में जो होगा मैं करूँगा। अब आगे का क्या प्लान है, क्योंकि आज आखिरी दिन है दूसरे चरण का, अब इसके बाद कुणाल क्या करेंगे?
बस कुछ नहीं, जो नरघोगी मेडिकल कॉलेज है वहाँ जाकर देखना है कि वहाँ की स्थिति क्या है। उसके आज के बाद हाँ, उसके बाद घर जाएंगे और जो डेटा हमारे पास मिला है उसको थोड़ा एनालाइज करना है मुझे कि किस किस तरह की समस्याएं कितने % है, और जो प्रशासनिक स्तर की समस्या है उसको हम तो निराकरण कर दें, और जो नीतिगत समस्याएं हैं उसको कैसे निदान किस मोड में जाकर होगा उसका एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, विजन डॉक्यूमेंट्स, और उसको लेकर फिर जनता के पास जाना। कुणाल जी, आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसा कि आप विजय कुमार चौधरी को टक्कर दे रहे हैं, खूब चर्चा हो रही है, ऐसे में क्या किसी पार्टी से फ़ोन आया कि ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अगर कुछ ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या कोई ऐसी पार्टियां हैं जो स्वराज हो, राजद हो, या फिर कोई भी पार्टी जिसकी तरफ से आपको फ़ोन कॉल्स आए? बिल्कुल, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई फ़ोन कॉल्स भी आए हैं, कई प्रतिनिधि भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मेरी प्रतिबद्धता सरायरंजन है। सरायरंजन के लोग ही मेरे वोटर हैं और सरायरंजन के लोग ही मेरी पार्टी हैं। तो मैं कुछ भी करूँगा तो जिस तरीके से मैं पैदल यात्रा करके लोगों से मैंने जनसंपर्क किया है, मैं उसी तरह से कुछ करूँगा जिससे एक रेफरेंडम हो हमारे पास, जिससे लोगों से बिना सहमति के मैं अब कोई कदम नहीं उठा सकता हूँ। क्योंकि आज से 3 महीना 4 महीना पहले कोई भी काम करने का मेरा व्यक्तिगत निर्णय था, अब वो व्यक्तिगत नहीं रहा, अब पूरे सरायरंजन का निर्णय होगा। तो जो भी करूँगा उसमें सरायरंजन के लोगों की सहभागिता। सरायरंजन के लोग आप पर विश्वास भी इसलिए करें क्योंकि आप युवा हैं, कह रहे हैं कि वो बुजुर्ग हो गए, उन्हें आराम करना चाहिए, और यही युवा तेजस्वी भी हैं, वो भी एक अलग विजन के साथ चलते हैं, तो उनको भी बिहार इसीलिए पसंद करता है क्योंकि वो युवा हैं। तो क्या राजद से अगर आपको ऑफर मिलता है सरायरंजन से चुनाव लड़ने का, तो क्या आप लड़ेंगे? बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि तेजस्वी एक दूरदृष्टि वाले नेता हैं, इसमें तो कोई शक नहीं किया जा सकता है। पिछली बार ही जितनी सरकारी नौकरियां उन्होंने दी वो अपने आप में पूरे देश राष्ट्रीय स्तर पर एक नज़ीर है, एक उदाहरण है। तो ये काफ़ी अच्छा उनका नेतृत्व है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और मैं जो भी काम करूँगा वो बिना सरायरंजन के लोगों के सहमति के नहीं करूँगा, तो इस पर कुछ भी मेरा भी बोलना जल्दीबाजी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे कुणाल जी को, जिनकी चर्चा तो खूब हो रही है। बाकी चुनावी साल है, ऐसे में चुनाव भी वो लड़ेंगे और लोगों का समर्थन भी खूब मिल रहा है। इनका यात्रा जो है लगातार 14 दिन से चल रहा था, आज जो आखिरी दिन है, और तस्वीरें आपने देखी, सुनी इन्होंने किन मुद्दों पर क्या कहा, इन 14 दिनों में इन्होंने क्या कुछ देखा और आगे क्या करेंगे ये भी बता रहे हैं। बाकी राजद से अगर मौका मिला तो चुनाव भी यहाँ से राजद के टिकट से ये लड़ सकते हैं। बाकी आप इन मुद्दों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।